नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जीएसटी रेट चेंज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 22 सितंबर से हमारा जीएसटी रेट चेंज हो रहा है कुछ प्रोडक्ट पर। उस चीज़ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। जीएसटी रेट चेंज होने के बाद भी कब हम ओल्ड रेट ही जीएसटी का लगाएंगे, कब न्यू रेट लगाएंगे, यह सब हम डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए, अगर जीएसटी रेट चेंज होने से पहले मैंने गुड्स या सर्विस की सप्लाई कर दिया था, लेकिन इनवॉइस बाद में बनाया, फिर कौन सा जीएसटी रेट लगेगा, पहले वाला या बाद वाला? या मान लीजिए, अगर मुझे गुड्स या सर्विस की सप्लाई के लिए एडवांस रिसीव हुआ, जीएसटी रेट चेंज होने से पहले ही मैंने एडवांस ले लिया, लेकिन सप्लाई नहीं कंप्लीट हुई या इनवॉइस नहीं बनाया, तो कौन सा जीएसटी रेट लगेगा? यह पूरा मैटर हम समझने वाले हैं दोस्तों। इसमें जो FAQ है, इसमें भी बताया गया है इस टॉपिक पर जो चीज़ मैं डिस्कस करने वाला हूं, और इसके लिए हम ट्रीटमेंट करेंगे एज पर सेक्शन 14 ऑफ CGST। पूरा केस हम सेक्शन 14 के हिसाब से ही ट्रीट करेंगे। तो दोस्तों, जो सेक्शन 14 है उसमें क्या है बताया गया है, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। जब टैक्स रेट चेंज होता है तो हम किस तरीके से टाइम ऑफ सप्लाई निकालते हैं एज पर सेक्शन 14 ऑफ CGST एक्ट। इस चीज़ को हम समझने वाले हैं दोस्तों। देखिए, जो सेक्शन 14 में हमें टाइम ऑफ सप्लाई बताया गया है, किस केस में? टैक्स रेट चेंज के केस में। तो गुड्स और सर्विस दोनों को साथ में लेकर बताया गया है, लेकिन हम यहाँ गुड्स को अलग समझेंगे। गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, उस केस को अलग समझेंगे। अगर सर्विस की सप्लाई है, उसको हम अलग समझेंगे। क्यों? क्योंकि गुड्स के केस में एडवांस पर हमारी जीएसटी की लायबिलिटी नहीं आती है, नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 की वजह से। ओके, नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 भी सेक्शन 14 पर अप्लीकेबल होगा, इसलिए हम गुड्स को अलग समझते हैं। गुड्स में कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लीजिए, 22/9/2025 से हमारा जीएसटी रेट चेंज हो रहा है। इससे पहले हमारा पुराना जीएसटी रेट था 28% के हिसाब से, लेकिन 22/9 से जीएसटी रेट 18%। हम एग्जाम्पल के लिए इस डेट को ले रहे हैं, और एक्चुअल में 22 सितंबर से इसका इफेक्ट आएगा, तो एग्जाम्पल भी हम इसी को समझ रहे हैं। अब मान लीजिए, सबसे पहले हम ले लेते हैं गुड्स की सप्लाई। गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, तो गुड्स की सप्लाई में सीधा सीधा आप ये मान के चलो कि जो आपका डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस है, इनवॉइस इशू डेट है, गुड्स की सप्लाई केस में वही टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। जिस डेट को आपने इनवॉइस इशू किया, वही टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा गुड्स के केस में। ओके, अब गुड्स के केस में आप सप्लाई इनवॉइस कब तक इशू कर सकते हो, उसकी टाइम लिमिट है, क्या बताया गया हमें। जैसे कोई गुड्स आप डिस्पैच कर रहे हो, वह गुड्स रिमूव हो रहा है, डिस्पैच हो रहा है, तो गुड डिस्पैच होने के टाइम ही या उससे पहले ही इनवॉइस बन जाना चाहिए। तो गुड्स के केस में जब सप्लाई होगी, गुड्स डिस्पैच होगा, तो इनवॉइस बन ही जाएगा, और जिस डेट को इनवॉइस बनेगा वही टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। लेकिन एक चीज़ ये भी ध्यान रखना, अगर टाइम लिमिट के अंदर इनवॉइस इशू नहीं हुआ, जो हमें टैक्स इनवॉइस बनाने की टाइम लिमिट दी गई है गुड्स के केस में भी, अगर उस टाइम लिमिट के अंदर इनवॉइस इश्यू नहीं हुआ है, तो इनवॉइस इश्यू ड्यू डेट को ही टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अब गुड्स के केस में तो जब हम सप्लाई करते हैं, गुड्स का मूवमेंट करते हैं, तो टैक्स इनवॉइस हमारा इनवॉइस बन ही जाता है, अगर गुड्स का मूवमेंट है। अगर गुड्स का मूवमेंट नहीं है, तो गुड्स की डिलीवरी जहाँ पर हम दे रहे हैं वहीं पर हम इनवॉइस बना देते हैं, वही हमारा टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। तो गुड्स के केस में तो कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जिस डेट को आप इनवॉइस बनाओगे, वही डेट आपका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। मान लीजिए, जैसे आप 22/9 को इनवॉइस बना रहे हो, तो 22/9 में उस प्रोडक्ट का जो टैक्स रेट होगा, वही टैक्स रेट लग जाएगा। अगर मान लीजिए आपने 21/9 को बनाया टैक्स इनवॉइस गुड्स के केस में, तो 21/9 वाला जो ड्यू डेट होगा, जो टैक्स रेट होगा, वह माना जाएगा। तो गुड्स के केस में कोई दिक्कत है नहीं। अब अपने को मेन प्रॉब्लम कहाँ है, जो समझना है क्या, सर्विस के केस में। मान लीजिए सर्विस की सप्लाई हो रही है,
और सेम यही एग्जांपल हम ले रहे हैं। अब सर्विस की सप्लाई में मान लीजिए टैक्स रेट चेंज होने से पहले ही आपने सर्विस दे दिया, आपको आपने इनवॉइस बना दिया, आपको पेमेंट रिसीव हो गया, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। जो टैक्स रेट होगा वही पुराना टैक्स रेट लग जाएगा। या अगर टैक्स रेट चेंज होने के बाद आपने सर्विस दिया, इनवॉइस बनाया, पेमेंट रिसीव हुआ, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, फिर तो जो नया टैक्स रेट होगा वो लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैटर कब फंसेगा कि कुछ एक्टिविटी हमने टैक्स रेट चेंज होने से पहले कर दिया और कुछ एक्टिविटी हमारी टैक्स रेट चेंज होने के बाद हो रही है। फिर यहाँ हम टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे, कौन सा जीएसटी रेट लगाएंगे सर्विस के केस में, इस चीज़ को समझते हैं। जैसे पूरा हम बिल्कुल सिंपल एक एग्जाम्पल यहाँ बना दिया है और इस एग्जाम्पल से आप पूरा समझ जाएंगे। देखिए हमारा एग्जाम्पल वही है, 22/9/2025 से 22 सितंबर से जीएसटी रेट हमारा चेंज हो रहा है। 22 सितंबर से हमारा जीएसटी रेट 18% हो जाएगा। 22 सितंबर से पहले जो जीएसटी रेट था 28% था। ओके, अब यहाँ पर सप्लाई हो रही किस चीज़ की, सर्विस की सप्लाई हो रही है। अब जो सप्लाई हुई पहले हो गई, पहले का मतलब टैक्स रेट चेंज से पहले, बिफोर मतलब जहाँ यूज करेंगे तो टैक्स रेट चेंज से पहले बिफोर, आफ्टर सब जब यूज करेंगे तो जो टैक्स रेट चेंज के बाद एक्टिविटी हुई है उसको हम आफ्टर यूज करेंगे। मान लीजिए सर्विस की सप्लाई बिफोर है और इनवॉइस इशू किया गया, इनवॉइस बनाया गया आफ्टर, पेमेंट रिसीव हुआ आफ्टर, तो यहाँ टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा। तो टाइम ऑफ सप्लाई के लिए डेट ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ रिसीव पेमेंट, इसमें से जो पहले होगा वह टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। जैसे सप्लाई किया हमने 1 सितंबर को तो बिफोर हुआ, क्योंकि 22 सितंबर से टैक्स रेट चेंज हो रहा है, तो 1 सितंबर को हमने सप्लाई किया बिफोर, और इनवॉइस बनाया 23 सितंबर को, मतलब आफ्टर इनवॉइस बनाया टैक्स रेट चेंज होने के बाद, और हमें पेमेंट रिसीव हुआ ये भी बाद में रिसीव हुआ, मतलब 28 सितंबर को। अब इसमें टाइम ऑफ सप्लाई क्या हुआ, तो हमने देखा डेट ऑफ इनवॉइस या रिसीप्ट ऑफ पेमेंट, इसमें से जो पहले होगा, तो इनवॉइस बनाया 23 सितंबर को और पेमेंट रिसीव हुआ 28 सितंबर को, तो इन दोनों डेट में से पहले कौन सा है, 23 सितंबर। तो हमारी जो टाइम ऑफ सप्लाई होगी 23 सितंबर होगा, और 23 सितंबर को टैक्स रेट क्या होगा, 18%, क्योंकि 22 सितंबर से ही टैक्स रेट चेंज हो गया, तो 23 सितंबर को हमारा 18% टैक्स। ओके, अब दूसरा मान लीजिए बिफोर, पहले हमने सप्लाई दे दी और पहले ही हमने बना दिया क्या, इनवॉइस, और पेमेंट हमें बाद में रिसीव हुआ, तो यहाँ पर जो डेट ऑफ इनवॉइस होगा उसको हम टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। जैसे बिफोर 5 सितंबर को हमने सर्विस दिया, बिफोर 10 सितंबर को हमने इनवॉइस बना दिया, लेकिन पेमेंट रिसीव हुआ आफ्टर, बाद में 30 सितंबर को पेमेंट रिसीव हुआ, तो यहाँ टाइम ऑफ सप्लाई कौन होगा, डेट ऑफ इनवॉइस। तो डेट ऑफ इनवॉइस हमारा क्या है, 10 सितंबर, तो 10 सितंबर हमारा यहाँ टाइम ऑफ सप्लाई होगा, और 10 सितंबर को जीएसटी रेट क्या था, 28%, तो यहाँ जीएसटी रेट 28% लग जाएगा। ओके, अगला मान लीजिए 10 सितंबर को हमने सप्लाई दे दिया टैक्स रेट चेंज होने से पहले, और टैक्स रेट चेंज होने से पहले हमें पेमेंट भी एडवांस आ गया 15 सितंबर को, लेकिन इनवॉइस हमने बनाया बाद में 25 सितंबर को। तो दो एक्टिविटी पहले है, एक तो सप्लाई पहले दे दिया, पेमेंट भी पहले रिसीव हो गया, बाद में हमने क्या बनाया, इनवॉइस बनाया। तो यहाँ पर टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट। तो किस डेट को पेमेंट रिसीव हुआ, 15 सितंबर को, तो 15 सितंबर हमारा यहाँ टाइम ऑफ सप्लाई होगा। और 15 सितंबर का जीएसटी रेट क्या है, 15 सितंबर में 28% था, तो यहाँ जीएसटी रेट 28%। यहाँ सीधा सीधा था दो एक्टिविटी, अगर बिफोर है तो टाइम ऑफ सप्लाई उसमें से एक माना जाएगा, आफ्टर में है, दो एक्टिविटी आफ्टर में है तो उसमें से टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। इस तरीके से मैंने चार्ट में पूरा जो एग्जांपल देख रहे हो, इस तरीके से देखिए। जैसे यहाँ आफ्टर इनवॉइस है, आफ्टर
रिसीव पेमेंट है, तो यहाँ आफ्टर वाला डेट टाइम ऑफ सप्लाई माना गया। अब इन दोनों डेट में से जो डेट पहले था वो टाइम ऑफ सप्लाई हमने निकाल लिया। ओके, अब जैसे टैक्स रेट चेंज होने से पहले सप्लाई भी पहले हुई है, इनवॉइस भी पहले इशू हो गया है, लेकिन पेमेंट बाद में रिसीव हुआ है, तो यहाँ डेट ऑफ इनवॉइस, तो डेट ऑफ इनवॉइस 10 सितंबर, तो यहाँ 10 सितंबर। इस चार्ट से आप एक बार ध्यान से इसको देखोगे तो पूरा मैटर क्लियर हो जाएगा। ओके, अगला एक मेन डिस्कस इसमें है डेट ऑफ पेमेंट रिसीव। अब पेमेंट ऑफ रिसीव कौन सा डेट माना जाएगा टैक्स रेट चेंज के केस में? जैसे हम एंट्री करते हैं अपने बुक्स, हमें कोई चेक मिला तो हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी एंट्री कर लिया। ओके, लेकिन अब वह चेक हमारे बैंक में क्रेडिट होगा, तो हमें कौन सा डेट माना जाएगा कि हमने जो पेमेंट रिसीव किया, एंट्री वाला जो जिस डेट में बुक्स में एंट्री किया वह डेट, या जिस डेट को हमने बैंक में क्रेडिट हुआ? तो इसके लिए कंडीशन है, क्या कंडीशन है? क्रेडिट इन बैंक आफ्टर 4 वर्किंग डेज फ्रॉम डेट ऑफ चेंज टैक्स रेट। इसका मतलब एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 21 सितंबर को हमने चेक की एंट्री अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कर लिया। ओके, अब बताया जा रहा है कि 21 सितंबर को हमने चेक की एंट्री कर लिया, लेकिन जो जिस डेट को टैक्स रेट चेंज हुआ है उस डेट में, उस डेट के 4 दिन के अंदर, 4 वर्किंग डेज के अंदर वह चेक बैंक में क्रेडिट हो जाना चाहिए। अगर 4 वर्किंग डेट के अंदर चेक बैंक में क्रेडिट हो जाता है तो फिर जो आपने जिस डेट को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री किया है वही टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। जैसे हमारे केस में 21 सितंबर, अब 21 सितंबर को हमने एंट्री की और मान लीजिए 22 सितंबर को टैक्स रेट चेंज हुआ, तो 4 वर्किंग डेज 22 तारीख छोड़ दो तो 23, 24, 25, 26, ये 4 वर्किंग डेज है। तो अगर इन 4 वर्किंग डेज के अंदर चेक बैंक में क्रेडिट हो जाता है तब तो ये 21 सितंबर ही टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। मान लीजिए बैंक में 25 सितंबर को क्रेडिट हो गया, 4 वर्किंग डेज के अंदर है, तो 21 सितंबर ही टाइम ऑफ सप्लाई माना गया। लेकिन हमने 21 सितंबर को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री किया, लेकिन हमारे बैंक में क्रेडिट होता है 28 सितंबर को या 30 सितंबर को, फिर ये 21 सितंबर आपकी टाइम ऑफ सप्लाई नहीं मानी जाएगी, फिर वो जिस डेट को बैंक में क्रेडिट हुआ वह टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। यह हमारा पेमेंट रिसीव वाला मैटर है। किस केस में? जब टैक्स रेट चेंज वाला केस होता है, जो कि हमने डिस्कस किया सेक्शन 14 ऑफ CGST। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ पूरा ये मैटर समझ गए होंगे। बाकी आप लोग बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।